So let's start our video. पहले तो हम जान लेते हैं शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है। ये आपका नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आता है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य के जन्मजात गुणों की शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन किया जाता है। जैसे कि शिक्षा एक व्यापक शब्द है और उसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों को समझना होगा, जो इस प्रकार है। आप देख सकते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, नेक्स्ट शिक्षा का संकुचित अर्थ, एंड नेक्स्ट शिक्षा का व्यापक अर्थ, एंड लास्ट इज शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। तो फर्स्ट है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, मीनिंग ऑफ एटिमोलॉजिकल एजुकेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। अतः शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। शिक्षा शब्द अंग्रेजी में एजुकेशन से जाना जाता है। विद्वानों का मत है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है, जो कि 3 शब्द हैं, एजुकेटम, एजुकेयर एंड एजुसियर। सबसे पहले हम एजुकेटम के बारे में जानते हैं। ये क्या है? इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इसका अर्थ हुआ प्रशिक्षण देना या प्रशिक्षित करना। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा वो है जो हमें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित एवं प्रशिक्षित करती है। सेकेंड इज एजुकेयर। एजुकेयर का अर्थ है बढ़ाना, विकसित करना या पोषण करना। टू ब्रिंग अप, टू रेज, टू नरिश। अर्थात शिक्षा वो है जो विभिन्न उद्देश्यों व लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एजुसेयर। इस शब्द का अर्थ है बाहर की ओर अग्रसरित करना, जिसका मतलब है टू लीड आउट। इस अर्थ में शिक्षा वो है जो बालक के अंदर निहित तत्वों को बाहर की ओर अग्रसरित करती है। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रगतिकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं, जो कि है शिक्षा का संकुचित अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ नैरोवर एजुकेशन। शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। इसके अनुसार बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक निश्चित शिक्षण विधियों के माध्यम से निश्चित शिक्षकों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान एवं विद्यालय शिक्षा भी कहलाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने अपने मत से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले J.S. मैकेंजी के अनुसार पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा है? संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास व सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं प्रोफेसर डीवर, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष सांचे में ढालने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं थॉमसन महोदय, शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। तो अब इन सब का हम कॉन्क्लूज़न जान लेते हैं, यानी कि निष्कर्ष क्या है। इस प्रकार संकुचित अर्थ में शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा योग्य व सभ्य नागरिकों का निर्माण किया जाता है, जो अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्र का विकास भी करते हैं।
तो फ्रेंड्स, हम इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। पहले बॉक्स में शिक्षा का अर्थ, फिर नीचे एरो करके इसके अंतर्गत आ जाता है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, देन उसके अंदर एरो करके एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसियर, इस तरह। फिर नेक्स्ट आप राइट साइड में देख सकते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, उसके नीचे शिक्षा का संकुचित अर्थ और नीचे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। एग्ज़ाम में आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं और इससे अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ, मीनिंग ऑफ वाइडर एजुकेशन, ये क्या होता है? व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। शिक्षा आजीवन चलती रहती है। व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है सभी व्यापक अर्थ में शिक्षा के अंतर्गत आता है। व्यापक शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान, देश तक सीमित नहीं रहती। ये एक असीमित प्रक्रिया है। बालक अपने जीवन का पहला पाठ अपनी माँ के गोद में बढ़ता है और धीरे धीरे परिवार के वातावरण से सीखता है। इसके पश्चात जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे उसके सीखने की प्रक्रिया मानव जीवन की अंतिम सांस तक चलती रहती है। इसी कारण विद्वान ये मानते हैं कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ इट इन सेल्फ। इस अर्थ में शिक्षा किसी समय, स्थान, पाठ्यक्रम, व्यक्ति विशेष से बनी हुई नहीं होती है, बल्कि एक मुक्त प्रक्रिया है। व्यक्ति केवल व्यक्ति से ही नहीं शिक्षा ग्रहण करता, अपितु प्रकृति यानी कि वातावरण, पशु पक्षी, इन सभी से कुछ न कुछ अनुभव के रूप में सीखता और ग्रहण करता रहता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। विद्वान चेस मैकेंजी कहते हैं, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। इसे आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इन वाइडर सेंस इट इज़ प्रोसेस दैट गो ऑन गो लाइफ। इस प्रकार व्यापक अर्थ में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही जीवन पर्यंत चलने वाली सीखने सिखाने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, मीनिंग ऑफ एनालिटिकल एजुकेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसके अर्थ संबंधी विभिन्न तत्वों पर अलग अलग विचार करना आवश्यक हो जाता है, जिसे निम्न ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया या फिर किया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है, जिसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एजुकेशन एज अ बाइपोलर प्रोसेस। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं एडम्स महोदय, जिन्होंने अपनी बुक इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में शिक्षा को दो मुखी प्रक्रिया कहा है। उनके अनुसार शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, वो ही दो मुखी प्रक्रिया है। आगे एडम्स महोदय कहते हैं, ये स्पष्ट है कि शिक्षा में दो धुरियां हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। दोनों के सक्रिय सहयोग से शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक तथा बालक दोनों के बीच आदान प्रदान होता है। एक मार्गदर्शन करता है और दूसरा अनुगमन, मतलब उसको फॉलो करता है। नेक्स्ट है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने भी शिक्षा को एक प्रक्रिया माना है, परंतु दोनों के विचारों में केवल इतना अंतर है कि जहां जॉन एडम्स ने केवल शिक्षक और बालक को महत्व दिया है, वहीं जॉन डेवी ने शिक्षा की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रूप से शामिल करते हुए शिक्षा को दो मुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। जॉन डेवी का मानना है कि शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया
मतलब इंट्रैक्शन का कोई ना कोई आधार आवश्यक है, और वो आधार समाज है, क्योंकि समाज में ही रहकर बालक का विकास होता है। समाज ही निश्चित करता है कि बालक की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार कौन कौन से विषय किन किन शिक्षण विधियों द्वारा पढ़ाया जाए, ताकि उसका यथोचित विकास हो सके। इस तरह शिक्षा में पाठ्यक्रम का अत्यंत महत्व है। पाठ्यक्रम ही एक ऐसी धुरी है जो शिक्षक और बालक दोनों को अंतःक्रिया करने में मार्गदर्शन करती है। आगे पढ़ते हैं। शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन एज अ मल्टीपोलर प्रोसेस। शिक्षा की व्यापकता अपने आप में स्पष्ट है, और शिक्षा को केवल विद्यालय व पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का शैक्षिक महत्व है। आज छात्रों को रुचि के अनुसार शिक्षा के साधनों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। पूर्णकालिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, पत्राचार द्वारा शिक्षा अनेक रूप में शामिल है। बालक का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। उपयोगी एवं उत्तम शिक्षा को प्राप्त करके ही बालक अपना बहुमुखी विकास करने में सक्षम हो सकता है। इस प्रकार शिक्षा अपने व्यापक रूप में बालक के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देती है। तो आइए जानते हैं शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार दी है। डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों और दर्शन के अनुसार शिक्षा को परिभाषित किया है, जो कि निम्न है। पहले तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के मतानुसार है, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिलाए। किससे? विभिन्न प्रकार की बुराइयों से, वही शिक्षा है। आगे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार है, व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास ही शिक्षा है। व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति यानी कि प्रगतिकरण करना ही शिक्षा है। आगे महात्मा गांधी जी कहते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास करना ही शिक्षा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अकॉर्डिंग शिक्षा से अभिप्राय है मानव में दो प्रकार की समरूपता स्थापित करना। प्रथम उसके निजी स्व के साथ, स्व यानी कि सेल्फ, और दूसरा अन्य सदस्यों के साथ। आगे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य यानी कि एडजस्टमेंट स्थापित करें। अब आगे पाश्चात्य विद्वानों के मतों के अनुसार है अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण यानी कि सृजन करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट है प्लेटो महोदय कहते हैं, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वो पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वो योग्य है। नेक्स्ट जॉन डेवी महोदय कहते हैं, सभी शिक्षा का प्रारंभ उस समय होता है जब व्यक्ति अपनी प्रजाति की सामाजिक प्रक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट जॉन एडम्स महोदय कहते हैं, शिक्षा एक ऐसी सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति का विकास करने के लिए दूसरे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ना आवश्यक होता है। एंड लास्ट हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। तो यहाँ पर आपका शिक्षा का अर्थ कंप्लीट होता है। आप वीडियो पॉज करके भी आराम से नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।